दैट यूट्यूब पर अपलोड हो सके। ओके, थैंक यू। पहला क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे अभी मीन वैल्यू थ्योरम पे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में वो सारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लीजिए, पहले सॉल्यूशन ही लिख दिए हम। आज का क्लास का स्टार्ट गजब हो गया। पहले क्वेश्चन लिखेंगे या फिर इसके ऊपर में लिख दें? नहीं छोड़ो, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ऊपर लिख देंगे तो तुमको मोबाइल में हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कैमरा सब बंद रखो अपना, एवरीबडी कैमरा ऑफ, सबका कैमरा बंद, एवरीवन सबका कैमरा बंद होना चाहिए। हम अपना ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है? वेरी गुड, कैमरा ऑफ। तो क्वेश्चन 1, लेट आज मेरे हिसाब से जो हम लिख रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वीडियो लैग होना चाहिए। आज मेरे हिसाब से कोई लैग नहीं हो रहा होगा। और आई विल चेक। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, सब लोग देखना कि जो हम लिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। लेट f be a function from 0 close 1 close से r be continuous in 0 close 1 close and differentiable in 0 open 1 open, such that integration of 0 से 1 fx dx equal to 0, then there exists a C belonging to 0 open 1 open for which, please keep it there, for which option A, f of c is equal to integral f of x dx 0 से c। ऑप्शन बी, इसके लिए हम तुमको अभी टाइम नहीं देने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी कल रात से लेके अभी तक तुम्हारे पास टाइम था। f of c इक्वल टू c टाइम्स इंटीग्रल 0 से c fx dx। थर्ड ऑप्शन, f of c by c इक्वल टू इंटीग्रल 0 से c fx dx। एंड लास्ट ऑप्शन, f of c इक्वल टू f dash of c इंटीग्रल 0 से c fx dx। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वाज वेरी मच क्लियर। fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 क्लोज से 1 क्लोज में, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 ओपन से 1 ओपन में, और fx का जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 में 0 है। तो तुमसे पूछ रहा है कि 0 से 1 के बीच में कम से कम एक सी हम लोग ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए इन चारों इक्वेशन में से कोई एक या कोई दो या कोई तीन या कोई चार सब के सब सेटिस्फाई हो रहा हो कम से कम एक सी के लिए। ये है क्वेश्चन। तो नाउ कल जिस स्टूडेंट को, एक दो स्टूडेंट को दिक्कत हुआ था वीडियो और ऑडियो लैग में, हमको व्हाट्सएप पर आया था, हम उसको अनम्यूट करके पहले ये क्लियर कर लें कि आज हो रहा है कि नहीं वीडियो ऑडियो लैग। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सावी। हेलो सावी,
हेलो सर। आज कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, ठीक है फिर। ओके, सो वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो है f is continuous in 0 close 1 close and differentiable in 0 open 1 open. Also integration of fx dx 0 से 1, ये 0 दिया हुआ है, इतना हम लोग को पता है। So now for checking for first option, let gx एक फंक्शन मानते हैं हम लोग, gx एक फंक्शन मान लेते हैं e पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, हम अपने मन से एज्यूम कर लिए, ठीक है। इम्प्लाइज देखो एफ एक्स 0 से 1 में कंटिन्यूस है, e पावर माइनस एक्स भी 0 से 1 में कंटिन्यूस होता है। एफ एक्स नहीं मानना था हमको, सॉरी, इंटीग्रल में फॉर्म दिया हुआ है ना, तो इंटीग्रल 0 से x f ऑफ t dt, ये एक फंक्शन अज्यूम किया है। देन e पावर माइनस एक्स, देखो e पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ऑलवेज continuous and differentiable। ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब जो दूसरा टर्म है मेरे पास, ये इंटीग्रल वाला टर्म, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से रखो। एफ ऑफ टी जो मेरा अंदर में है, दिस एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस इन 0 close 1 close and differentiable in 0 open 1 open। तो एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करके 0 से x रख दोगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा 0 से 1 में और डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो पूरा फंक्शन gx है मेरा, ये पूरा फंक्शन जो नया माने हैं gx is also continuous in 0 close 1 close and differentiable in 0 open 1 open। आएंगे थोड़ी देर में, पेट भरा हुआ। इन 0 open 1 open। ऑल्सो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ऑल्सो g ऑफ 0 तुमको 0 दिख जाएगा। रीजन, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएगा इंटीग्रल का, सिंस इंटीग्रल f ऑफ t dt 0 से 0 में 0 हो जाएगा। एंड g ऑफ 1 भी 0 होगा। g ऑफ 1 0 होने का कारण, सिंस इंटीग्रल 0 से 1 f ऑफ t dt is same as 0 से 1 f of x dx equal to 0। मतलब gx जो है वो एक ऐसा फंक्शन है
जो 0 क्लोज से 1 क्लोज में कंटिन्यूअस है, 0 ओपन से 1 ओपन में डिफरेंशिएबल है, 0 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू बराबर है, तो फिर बाय रोज थ्योरम g dash x equal to 0 for at least one c belonging to 0 open 1 open. If this point is clear, then raise hand. ठीक, अब g dash x कम से कम एक c के लिए तो जरूर 0 हो जाएगा. So we need to find g dash x. So now g dash x equal to gx स्क्रीन के सबसे टॉप पे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे gx. तो g dash x हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग न्यूटन लेबनीज रूल. तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रल को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो f ऑफ x होगा, प्लस इंटीग्रल इंटू जब e पावर माइनस एक्स को करोगे तो फिर वो e पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का एक बार जब करोगे तो वो फिर माइनस आएगा. तो अल्टीमेटली हम लोग के पास यहाँ बीच में माइनस साइन होगा, which must be 0 for some c belonging to 0 open 1 open. कम से कम एक c ऐसा जरूर होगा 0 और 1 के बीच में जिसके लिए ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. इम्प्लाइज e पावर माइनस एक्स अगर हम कॉमन निकालें तो f ऑफ x माइनस इंटीग्रल 0 से x f ऑफ t dt equal to 0 for some c belonging to 0 open 1 open. अब ये जो e पावर माइनस एक्स है ये तो 0 होने से रहा, कैन नॉट बी 0, मतलब कि ये वाला ही 0 होगा. इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस इंटीग्रल 0 से x f ऑफ t dt इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 ओपन से 1 ओपन. मतलब कि इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से x f ऑफ t dt for some c belonging to 0 open 1 open. That is, there एक c कम से कम, there exist at least one c belonging to 0 open 1 open such that ये जो इक्वलिटी है वो होल्ड करना चाहिए उस c पर, मतलब g dash x 0 होना चाहिए. such that f of c is equal to इंटीग्रल 0 से c f of t dt लिखो या f of x dx लिखो. तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, मतलब कि 0 से 1 में कम से कम एक c जरूर मिलेगा जिसके लिए fx को इंटीग्रेट कर दो 0 से c में और फंक्शन का वैल्यू निकालो c पर, तो दोनों वैल्यू सेम आएगा. मतलब f of c is equal to integral fx dx 0 से c. If this solution is clear, please raise hand. Okay. So the main twist in the problem was, चैट में गेस करो, चैट बॉक्स में भेजो, मेन ट्विस्ट क्या था क्वेश्चन का, चैट में भेजो. क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट क्या था, चैट में भेजो. यहाँ से देखो तुम्हारा सॉल्यूशन का शुरुआत.
चैट बॉक्स चेक कर रहे हैं, सबका मैसेज होना चाहिए कुछ ना कुछ। यस यस का मैसेज है, सर हाउ यू एज्यूमिंग dx, श्रीनिवास अज्यूमिंग फंक्शन, अदिति अज्यूमिंग dx, अज्यूमिंग फंक्शन, सबका अज्यूमिंग फंक्शन है, सही रास्ते पर हो। भरत वरद e पावर माइनस एक्स, सही बात है। एज्यूमिंग फंक्शन वाला गेम जबरदस्त है। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर बता देंगे ये राज कैसे गेस कर रहे हैं। ओके वीडियो क्लोज कर रहे हैं। तुम अगर सोचोगे कि दूसरे में भी तुम ई पावर माइनस एक्स चिपका दोगे और क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये सोच तुम्हारा गलत है। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। तो फॉर चेकिंग फॉर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, अब मानते हैं लेट dx इक्वल टू, लेट gx इक्वल टू, मृण्मय का मैसेज क्यों आ रहा है, सर आज क्लास नहीं होगा क्या? मृण्मय मीटिंग में नहीं है क्या? नहीं ज्वाइन की है, मैसेज कर देते हैं उसको। मृण्मय उस लिस्ट में नहीं है क्या यार? ओके ओके, वो जो जूम वाला ग्रुप है उसमें मृण्मय नहीं आ पाई है। एक सेकेंड होल्ड करना। ओके बैक टू स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन में लेट gx इक्वल टू e पावर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू इंटीग्रल 0 से x f ऑफ t dt। इस बार हमने ये एज्यूम किया है। चेहरा देखना बनता है यार, मेरा चेहरा देखो। ये एज्यूम किए हैं इस बार। So now you can see that gx is obviously continuous in 0 close 1 close, differentiable in 0 open 1 open। ये क्वेश्चन भाई हम अपने सेट किए एंड बुक से नहीं लिए क्वेश्चन। g ऑफ 0 फिर से देखो 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू g ऑफ 1, क्योंकि इंटीग्रल का लोअर और अपर लिमिट अगर बराबर होगा 0 0 तो 0 हो जाएगा, और अगर अपर लिमिट इंटीग्रल का 1 होगा तो भी 0 होगा। फोकस नहीं कर पा रहे होगे। तो अगेन बाय रोज थ्योरम, पूरा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन रोज पर चिपकाए थे हम। बाय रोज थ्योरम g dash x इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0,1। ठीक है, से वी कैन से बेटर, अगर हम लोग से और भी अच्छा लगेगा ऐसा करने में। जी डैश की वैल्यू सी पर 0 हो जाएगी, किसी न किसी कम से कम एक सी के लिए। अब आया बात जी डैश एक्स। तो नाउ जी डैश एक्स इक्वल टू, बाई पार्ट सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ई पावर एक्स इंटू इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और इंटीग्रेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी 0 से एक्स इंटू, जब तुम ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वन इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा।
तो implies g dash x equal to e power x into x minus 1 into f of x प्लस क्या हो रहा है हम लोग के पास, देखो ठीक से, अंदर में जब e पावर x कॉमन लोगे तो 1 और 1 कट जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी हैव, x into e पावर x into इंटीग्रल 0 से x f of t dt। हर एक स्टेप को ध्यान से देखो, समझो, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम लगे तो बताना हमको। आई डोंट थिंक कि तुमको प्रॉब्लम होगा। हम इसमें एक गलत एज्यूम कर लिए हैं, ध्यान नहीं दिए हम क्या एज्यूम करना था, करेक्ट कर देते हैं, उसके बाद तुमको सिखा देंगे एज्यूम कैसे कर रहे हैं हम। ये जो x माइनस 1 एज्यूम किए ना, इसको 1 माइनस एक्स करेंगे, यहाँ 1 माइनस एक्स करेंगे। तो फिर हमारा इंटीग्रेशन के अंदर भी e पावर x इंटू 1 माइनस एक्स जब करोगे तो माइनस e पावर x आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर 1 माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स करोगे तो ई पावर एक्स आएगा। उसके बाद और कहाँ करेक्शन होगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा, और कहाँ करेक्शन होगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ई पावर एक्स कॉमन लोगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो फाइनली प्लस के बदले क्या आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन में हम थोड़ा पुअर। ई पावर एक्स जब कॉमन लेंगे हम लोग, -1 + 1 माइनस एक्स, तो -1 1 कट जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस आएगा यार, यहाँ पे माइनस आएगा। इफ आई एम करेक्ट देन प्लीज रेज हैंड। ठीक है, सही है, ई पावर एक्स कॉमन निकाल लिए हैं, तुम्हारा -1 + 1 कट जाएगा, और यस करेक्ट, माइनस एक्स ई पावर एक्स। तो ये कम से कम एक सी के लिए 0 हो जाना चाहिए ना, तो इम्प्लाइज g dash c equal to 0 for some c belonging to 0 open 1 open। इम्प्लाइज g dash c 0 करने का मतलब हुआ e पावर c 1 माइनस c f of c इक्वल टू c e पावर c इंटीग्रल 0 से c f of t dt बोलो या f of x dx बोलो, और सम c बिलोंगिंग टू 0 ओपन 1 ओपन। अब e पावर c तो 0 होगा नहीं, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो इम्प्लाइज 1 माइनस c इंटू f ऑफ c should be equal to c times integral 0 से c f of x dx for at least one c for some c belonging to 0 open 1 open। यही शायद दूसरा ऑप्शन था, कम से कम एक c जरूर होगा जिसके लिए 1 माइनस c इंटू f ऑफ c इज इक्वल टू c टाइम्स, लेट मी चेक द ऑप्शन। जबरदस्त क्वेश्चन उठाए गए तुम लोग के लिए, पहला वाला तो सही है, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, 1 माइनस c इंटू f ऑफ c इक्वल टू c टाइम्स इंटीग्रल 0 से c f x dx। ओके पल्लवी, पल्लवी से बात करते हैं हम। पल्लवी के चेहरे पर कुछ परेशानी है। हाँ पल्लवी। यस सर। कैसा लग रहा है सॉल्यूशन देख के? अच्छा। अच्छा लग रहा है। ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये थोड़ा शॉकिंग नहीं लग रहा है? हाँ। हाँ, तो वो एज्यूम करने का तरीका है। अब हम एज्यूम करने का तरीका सिखाने वाले हैं, ठीक है? अभी तो अपने मन से तो नहीं ना एज्यूम कर पाती, नहीं।
अब हम तरीका सिखाएंगे, उससे क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या एज्यूम करना होता है। तो सब लोग अगर सुन रहे हो तो एक बार से हैंड रेज कर दो कि अब हम बताने वाले हैं तुम लोग को कि कैसे एज्यूम कर रहे हैं। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 से सी। देखो एज्यूम करना सिखाते हैं। These are classy problems. You won't get it anywhere. डायरेक्ट जेईई एडवांस में आएगा सामने। और सॉल्यूशन देखोगे तो किसी इंस्टीट्यूट का तो सोचते रहोगे साला एज्यूम कैसे किए थे। तो assumption idea for checking option A। assumption idea for checking option A। देखो ऑप्शन ए में था, चेक करना था एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये चेक करना था हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या एज्यूम करते थे, दैट इज बेसिकली टू प्रूफ था हम लोग को, बेसिकली जो प्रूफ करना था, बेसिकली somehow we had to prove f of x equal to integral 0 से x f of t dt for some c in 0 से 1। रेज हैंड, यही प्रूफ करना था हम लोग को, किसी तरह यही प्रूफ करना, प्रूफ किया तो हम लोग आया भी यही था फाइनली, f of x equal to integral 0 से x f of t dt for some x equal to c belonging to 0 open से 1 open। तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, दिस वन, ये एक x का फंक्शन है, तो हम इसको कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं। ये x का फंक्शन है तो कैपिटल x मान लेते हैं। तो अनडाउटेडली दिस इज f dash x। if yes then raise hand। so basically equation was f dash x equal to f of x। so f dash x by fx equal to 1। so integrating both sides, when you integrate f dash x by fx dx इक्वल टू, इधर x आता था, कांस्टेंट को हम c मान लिए हैं, एज्यूम करना है ना, इसलिए हम कांस्टेंट को c मान लिए हैं एज्यूमशन के लिए। तो दिस इज बेसिकली log बेस e fx मॉड में रहेगा इक्वल टू x प्लस c था बेसिकली। तो fx वाज कमिंग आउट टू बी e पावर x प्लस सम कांस्टेंट, ऑब्वियसली कांस्टेंट हम नहीं लिख रहे हैं, तो implies e power minus x into f of x equal to 1 and f of x was integral 0 से x f of t dt equal to 1। cm 0 पुट किए गए। so this is my assumption, यही एज्यूम किए थे हम gx को, e power minus x into f of t dt 0 से x। अब देखते हैं यही किए थे कि नहीं। ये देखो e पावर माइनस x 0 से x f t dt। तो दूसरा केस दिखाते हैं, दूसरा केस में कैसे एज्यूम किए थे। ऑप्शन ए हो गया, अब देखो ऑप्शन बी दिखाते हैं। ऑप्शन सी डी तुम खुद एज्यूम करोगे। ऑप्शन बी में हम लोग को प्रूव करना था
1 minus c into f of c is equal to f dash c इंटीग्रेशन 0 से c एफ एक्स डी एक्स। शायद यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग को प्रूफ जो करना है वो करना है हम लोग को c के जगह पे x, सॉरी b, यहाँ पे तुम्हारा c था, f डैश c नहीं था, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये भी है हम लोग का, इस तरह का एक ऑप्शन है हम लोग के पास, ये भी, उस पर भी आएंगे हम लोग। ये यहाँ पे c था, तो हम लोग को बेसिकली जो प्रूफ करना था तो बेसिकली 1 minus x into f of x equal to x times integral 0 से x f of t dt for sum x equal to c belonging to 0 open से 1 open, यही प्रूफ करना था। if yes then raise hand, yes, यही प्रूफ करना था। now this is a function of x, so this is capital Fx and this is capital F dash x। तो बेसिकली जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 1 minus x into capital F dash x equal to x times capital Fx। So from here we can see f dash x upon capital Fx equal to x by 1 minus x। So this can be further simplified to what? इसको अगर ऊपर माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और फिर 1, तो -1 बाई 1 माइनस एक्स, शायद ऐसा हो सकता है। चेक कर लेते हैं, -1 नहीं, यहाँ पे प्लस करते हैं अगर तो काम बनेगा -1 और प्लस एक्स और +1। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इम्प्लाइज, दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर करोगे ना तुम, इंटीग्रल f dash x बाई एफ एक्स डी एक्स, इधर इंटीग्रेट करोगे तो माइनस आएगा और प्लस ln ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक आ जाएगा बीच में ना, क्योंकि मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स। और फिर से हम c को 0 एज्यूम करेंगे क्योंकि हम लोग को एज्यूम ही तो करना है ना। तो दिस इज अगेन ln f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है इसको हम प्लस कर लेते हैं। माइनस भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करोगे तो ऊपर में आ जाएगा मेरा पावर -1, तो दैट डजंट मैटर अ लॉट टू मी। तो बेसिकली इसको माइनस भी छोड़ सकते हैं, जैसा तुम्हारा इच्छा। तो यहाँ से अगर हम लोग मॉड हटा के सोचे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स और माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, इम्प्लाइड कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स बाई होगा क्योंकि ई का पावर में माइनस है, तो नीचे ई का पावर में ln ऑफ 1 माइनस एक्स, तो दिस इज 1 माइनस एक्स। अब सब कुछ राइट हैंड साइड ले आओ, राइट हैंड साइड जब ले आओगे तो हो जाएगा ई पावर एक्स 1 माइनस एक्स into f of x equal to constant से 1, तो implies e power x 1 minus x और fx है 0 से x f of t dt equal to 1, यही assume किए थे हम। This only I assumed। तो क्लासी प्रॉब्लम, वेरी क्लासी। फिर से एक बार पल्लवी से बात करते हैं। पल्लवी अनम्यूट करो। हाँ पल्लवी, यस सर। अब बताओ, अब समझ में आया हम अज्यूम कैसे करते हैं? हाँ हाँ, अब तीसरा और चौथा ऑप्शन में वही c के जगह पर x रखेंगे हम लोग, ठीक है, और इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स के जगह पर एफ टी डी टी करेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रल वाले को कैपिटल एफ एक्स मानेंगे, फिर कैपिटल एफ में इक्वेशन आएगा, उसको
को इंटीग्रेट करके कैपिटल एफ एक्स निकालेंगे और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि राइट साइड में एक वन कांस्टेंट बचे, तो तुम फंक्शन को एज्यूम करने वाला फैक्टर तुमको दिख जाएगा। म्यूट करते हैं तुमको। इस तरह से सबका डाउट क्लियर हुआ? प्लीज रेज हैंड। यस, दैट्स गुड। अब आते हैं हम लोग तीसरे पर। अब हम लोग तीसरे को साथ में करेंगे एज्यूम करते हुए। थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन था एफ ऑफ सी बाई सी इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से सी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अब अजम्पशन पे फोकस करते हैं, क्या एज्यूम करना है। वो हम लोग हमेशा रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। एजम्पशन जो रफ में करके दिखाएंगे, क्योंकि हम जेई में मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास हमेशा रफ पेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। सपोज दिस इज आवर रफ शीट, say we can take it as say this is rough work. So what we want to prove is that f of x is equal by x equal to integral 0 से x और ये हो जाएगा f of t dt. We want to basically prove this. So if I assume this thing as capital F of x, then this thing is capital F dash x. So data given to us is of the form f dash x by x is equal to f of x. So f dash x by f of x equal to x, integrating both sides, ln fx is equal to x square by 2. Constant से भी मतलब नहीं है हमको. Implies f of x equal to e power x square by 2. तो लेफ्ट में ले आओ, e power minus x square by 2 fx equal to 1. So here we have the assumption. Let, I hope सबको समझ में आ रहा है, let gx equal to e to the power minus x square by 2 0 से लेकर x तक f of t dt. Please raise hand. assumption समझ में आया तो. Okay, so now check continuous. Point number 1. Yes, obviously continuous. Continuous in 0 close 1 close. Differentiable in 0 open 1 open. G of 0 equal to G of 1 equal to 0. So Ross theorem very well applicable. ये रोज का बहुत गर्दा टाइप का क्वेश्चन दिखाए तुमको यार आज. किसी बुक में ढूंढ के दिखा दो, मान जाएंगे तुमको. बाय रोज थ्योरम, G dash C must be C for some at least one C belonging to 0 open 1 open. तो G dash C का मतलब डिफरेंशिएट किया जाए, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो f ऑफ x आएगा, प्लस इंटीग्रल 0 से x f ऑफ t dt. बाजू वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक माइनस एक्स आ जाएगा. तो यहाँ पे सपोज कर देते हैं माइनस एक्स. तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर सम c belonging to 0 open 1 open. So implies e power minus x square by 2 कॉमन ले लो, f of x minus x टाइम्स. अभी तुमको ये लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, पर ये बड़ा नहीं है. ये एकदम टिपिकल चाहिए एडवांस क्वेश्चन हुआ. रफ में फटाफट फंक्शन एज्यूम करना है और चेक करना होता है. रोज लेग्रेंजेस ये सब पे मल्टी करेक्ट आता है. e पावर माइनस एक्स 0 होगा नहीं, मतलब कि f ऑफ
c इक्वल टू c टाइम्स इंटीग्रल 0 से c f ऑफ t dt लिखो या f ऑफ x dx लिखो फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 ओपन 1 ओपन। तो इम्प्लाइज तुमको कॉन्फिडेंस भर गया होगा अंदर, अब तुमको लग रहा होगा कुछ नया चीज हम किए ही नहीं, पहले दोनों में लग रहा होगा गजब का नया चीज लिख रहे हैं। एफ ऑफ सी बाई सी इक्वल टू 0 से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर तुम पूरा एनर्जी के साथ ये वाला केस देखे तो हैंड रेज करो अगर अब समझ में आ रहा है क्या किए हम, क्यों किए। पहले दोनों में एज्यूम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो चेकिंग फॉर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है भाई, देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी है एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ डैश सी इंटीग्रल 0 से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फाइन। So again we have rough work. हमको प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। So if this is capital F of x, then this is capital F dash x. What is this? चैट बॉक्स में भेजो जल्दी, फास्ट, सबको एक एक बच्चा फास्ट फास्ट। वो क्या है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। That is f double dash x, capital F double dash x. So we have f dash x upon f of x equal to f double dash x. So integrating both sides, ln fx, f double dash को इंटीग्रेट करोगे तो f dash है, c का जरूरत नहीं है, एज्यूम करने में c का जरूरत नहीं है। तो f of x इक्वल टू e का पावर में f dash x, उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, e का पावर में माइनस f dash x इंटू एफ एक्स इक्वल टू 1। सो ये है हमारा एजम्पशन। If this assumption is very much okay and there is no problem, तो फिर बच्चे पार्टी थोड़ा हाथ उठा के दिखा देना। ओके, वेरी फाइन, सब लोग हाथ उठा के दिखा रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग, और ये माइनस एफ डैश एक्स क्या है समझ रहे होगे, आई होप एफ डैश एक्स समझ रहे होगे क्या है। दिस इज बेसिकली एफ एक्स ई का पावर माइनस एफ एक्स। हैंड रेस करो कौन कौन ये समझ गया था कि वहां पे स्मॉल एफ एक्स होगा। कैपिटल एफ एक्स का जो एक बार डिफरेंशिएशन है कैपिटल एफ डैश एक्स, वही है एफ एक्स। सो नाउ बैक टू आवर प्रॉब्लम। लेट g of x equal to e power minus fx into 0 से x f of t dt. So again you can see first point सब continuous है 0 से 1 में। gx is continuous in 0 close 1 close. Number 2, gx is differentiable in 0 open 1 open. थर्ड पॉइंट भी तुम देख सकते हो, g of 0 भी 0 है और g of 1 भी 0 है। implies g dash c must be 0 for
सम सी बिलोंगिंग टू 0 से 1। ओके, सब सही जा रहा है। इम्प्लाइज जो रिजल्ट ऑप्शन डी में है वही आता है या कुछ और फंक्शन आ जाता है, देखना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम लोग, ई पावर माइनस एफ एक्स, इंटीग्रल का डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से x एफ ऑफ टी डी टी, इधर हो जाएगा ई पावर माइनस एफ एक्स और फिर माइनस एफ डैश एक्स साथ में आ जाएगा। बीच में जो प्लस था वो पहला बात है माइनस, और एक एफ डैश एक्स साथ में आ जाएगा। दिस मस्ट बी 0 फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 ओपन से 1 ओपन। तो इम्प्लाइज ई पावर माइनस एफ एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन 0 से x एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 ओपन 1 ओपन। ई पावर वाला 0 होगा नहीं, तो बच गया एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ डैश सी इंटीग्रेशन 0 से सी एफ एक्स टी एक्स, एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स की बात हुआ। और सम सी बिलोंगिंग टू, बेसिकली हम तुमको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिए थे, समझे? सब ऑप्शन सही था, हम तुमको दे सकते थे इफ दिस 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 देन प्रूव दैट, प्रूव दैट। हम वो ना देके पूरा का पूरा रोज थ्योरम का रिवीजन करा दिए तुम्हारा एक ही क्वेश्चन से। जेईई एडवांस मल्टी करेक्ट बोल के पूछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी इतना बेरहम नहीं होना चाहिए जेईई एडवांस को। So this is also correct and this also finally we have arrived. So all 4 options were correct। आ सकता है एग्जाम में, इक्वली लाइकली है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। तो पूरा सॉल्यूशन क्लियर और ये मेथड सीख गए हो, थोड़ा हैंड रेज करो तो आगे अगला क्वेश्चन पर आ जाए। यस, फाइन। सो लेट्स कम बैक टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अच्छा ही देंगे, सस्ता क्वेश्चन हम देंगे ही नहीं, सस्ता क्वेश्चन हम देते ही नहीं। लेट मी फाइंड ए गुड क्वेश्चन इन माई मोबाइल। मेरे मोबाइल में अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यस, तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको ट्राई करने के लिए 2 मिनट मिला करेगा। मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला आज तक, तो फिर तुम लोग को भी क्यों मिलेगा। द फंक्शन fx is differentiable। The function fx is differentiable on a open b open where a b greater than 0, so that there exists some c belonging to a open b open such that 1 by a minus b into determinant a के नीचे f of a, b के नीचे f of b is equal to f of c minus c times f dash c holds true। Your time starts now, 2 minutes। एक बार मैसेज में लिख दो ट्राइंग।
और 1 मिनट है तुम्हारे पास सोचने का, जो भी करना है करो, तरीके से, जेन्युइन तरीके से बनेगा तो फिर टेक्स्ट बॉक्स में बोलो हुआ तो। ट्राइंग मोड में हो सब, अभी ट्राइंग मोड में हो। ओके, आई गेव यू सफिशिएंट टाइम, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। नो आई विल सॉल्व। अच्छा, तुम लोग क्या किए नहीं किए हमको इससे मतलब नहीं। ये कौन से थ्योरम पर बेस्ड है ये चैट बॉक्स में हमको लिख के दिखाओ। दिस इज बेस्ड ऑन विच मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी समझना एक बड़ी बात है, फिर तो पता चलेगा किस ट्रैक पर हो। दिस इज बेस्ड ऑन विच मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉस्टूप का कहना है, और किसी का कुछ कहना ही नहीं है। तो कॉस्टूप जो कह रहा है वो गलत है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, this is based on Cauchy mean value theorem. So now see, since AB greater than 0 implies x equal to 0 is not in the interval, is not in the interval A open B open is closed if okay then raise hand. A और B का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, बीच में जीरो नहीं आ रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फिर हम एक फंक्शन अज्यूम करेंगे कैपिटल एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स अपॉन एक्स, एंड हम अज्यूम करेंगे एक कैपिटल जी एक्स इक्वल टू 1/x। तुम देख सकते हो जब x नॉट इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A open B open, both f of x and g of x are continuous and differentiable, और तुम ये भी समझ सकते हो कि g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 किसी x के लिए भी, क्योंकि g डैश x -1/x² होता है, तो डेरिवेटिव 0 नहीं होने वाला है। तो बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कैपिटल F डैश C बाय कैपिटल G डैश C इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ B माइनस कैपिटल F ऑफ A बाय कैपिटल G ऑफ B माइनस कैपिटल G ऑफ A for some C belonging to A open B open. Please raise hand if it is clear. If it is clear, please raise hand. ये भाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश और जी डैश निकालना होगा। तो नाउ सिंस कैपिटल एफ एक्स हम लोग माने हैं स्मॉल एफ एक्स बाई एक्स, तो कैपिटल एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे का 1 हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, एंड
g dash x will be simply -1/x², क्योंकि gx हम लोग अज्यूम किए हैं 1/x. So from the two derivatives and Cauchy mean value theorem, we can write implies f dash c का मतलब c into f dash of c minus f of c by c square whole divided by g dash c का मतलब -1/c². This must be equal to f of b का मतलब f of b by b minus f of a का मतलब f of a by a और g of b का मतलब 1/b, g of a का मतलब 1/a. This must hold for some c belonging to a open b open. So we will simplify this. c स्क्वायर तो भाई कट जाएगा और माइनस के कारण हो जाएगा f of c माइनस, एक छोटा सा गलती है, यहाँ x की जगह पर c आना था. f of c minus c times f dash c इक्वल टू, यहाँ तुम्हारा LCM आएगा ab ऊपर भी ab नीचे भी, तो यह आ जाएगा a इंटू f of b minus b इंटू f of a by a minus b. तो 1/a minus b अलग कर लेते हैं और जो तुम्हारा a इंटू f of b लिखा हुआ है ना, वो a इंटू f of b माइनस b इंटू f of a, डिटर्मिनेंट ये है. Therefore for some c belonging to a open b open, हम लोग कह सकते हैं कि f of c minus c times f dash c must be equal to 1/a minus b into determinant a f of a b f of b. प्रूफ क्या करना था हम लोग को? a के नीचे f of a था और f of t minus f dash c था. ठीक है, तुम तो जानते ही हो, मैट्रिसेस पढ़े हो, डिटर्मिनेंट पढ़े हो, सब चीज सीख लियो, पूरा मैथ आता ही है तुमको. तुमको पता है ना, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज भी कर देंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 1/a माइनस b डिटर्मिनेंट a के नीचे f of a कर लो, b के नीचे f of b कर लो, इक्वल टू f of c minus c times f dash t. For some, if this solution is clear, please raise hand. Yes, very good. जो तुम hand raise किए. So this was a fantastic problem on Cauchy mean value theorem. कॉस्टुब लेग्रेंजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेग्रेंजेस पे भी जल्दी ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, डोंट वरी. अभी पहले हम लोग थोड़ा बाकी जो टॉपिक्स हम लोग के पहले आ रहे हैं उसको कवर कर लें. So another example is, suppose हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. यस, आई गॉट द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे. एवरीबॉडी रेडी? इफ fx equal to 10x, fx equal to 10x, then prove that pi by 7 less than f of pi by 7 is less than 2 pi by 7. ये प्रूफ करना है तुम लोग को. So your 2 minutes starts now. तब एक आधी बच्चे से बात कर लिया जाए. सीन क्या है देखना होगा.
सवाल बनाओ, अभी अनम्यूट नहीं करेंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए 2 मिनट काफी है। कॉस्ट बार बार इन आउट क्यों हो रहा है? ग्राफ और से बनाने का मत सोचना, कोई भी अनप्रेडिक्टेबल या फालतू मेथड से मत बनाना। ग्राफ पे दिखता भी नहीं है π/7 का वैल्यू। ये बार बार इन आउट क्यों हो रहा है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आजकल नांदेड़ में? नहीं सर, मालूम नहीं, अपने आप हो रहा है। ठीक। किसी का बना तो हैंड रेज करो। Okay, so now I will be taking it. ये तुम्हारा एक्चुअल ये सब मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन। हाँ, तो अदिति तुम्हारा बन गया तो सॉल्यूशन भेज देना उनको, देख लेंगे कितना जेन्युइन है। तो नाउ वी हैव fx equal to 10x. Now fx equal to 10x और मान लो x एज्यूम कर लेते हैं, 0 क्लोज से π/7 में बस स्टडी करेंगे। देन क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है? 0 से π/7 में तो 10x का ग्राफ कंटिन्यूअस भी है हर जगह और डिफरेंशिएबल भी है। fx इक्वल टू 10x, हैंड रेज करो अगर हम सही बोल रहे हैं तो। 0 से π/7 में fx कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी हर जगह। डिफरेंशिएबल इन 0 ओपन से π/7 ओपन। तो बाय LMVT मतलब Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, there exists at least one C belonging to 0 open से π/7 open for which f dash C equal to f of π/7 minus f of 0 by π/7 minus 0। ये समझ रहे हो तो हैंड रेज करो। ये लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। और f डैश x हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x, f डैश x होगा तुम्हारा sec स्क्वायर x, तो f डैश c हो जाएगा sec स्क्वायर c, implies sec स्क्वायर c is equal to f of π/7 हो जाएगा 10 π/7
और नीचे भी हो जाएगा π/7 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 से π/7। अब यहाँ जो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर काम आता है, अगला क्वेश्चन में भी काम आएगा, याद रखना। अब जो f' है वो sec²x, नाउ f' जो है वो sec²x which is increasing is sec² is increasing in 0 क्लोज से π/7 क्लोज is increasing। और बेसिकली हम लोग ओपन में चेक कर रहे हैं, तो ओपन में डील करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इन 0 ओपन से π/7, प्लीज रेज हैंड इफ क्लियर। sec² तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f' of 0 will be less than f' of c will be less than f' of π/7, क्योंकि c जो है वो कहीं ना कहीं 0 से π/7 के बीच में है। इफ ओके देन प्लीज रेज हैंड। यस, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। f'0 का मतलब f' sec² था ना, तो 1 लेस देन f' का मतलब sec² c लेस देन f' π/7 का मतलब f' का मतलब sec² π/7, और sec² π/7 will be less than definitely sec² π/4। sec² π/7 is definitely less than sec² π/4। Please raise hand. So implies 1 less than sec² c मेरा आया था, यहाँ पर देखो sec² c, this important relation sec² c मेरा था 10 π/7 अपॉन π/7, और sec² π/4 होगा 2। अब π/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो π/7 is less than 10 π/7 which is less than 2 π/7। So this is the exact proof what I was looking for. This proof has been done using Lagrange's mean value theorem। ये सब थ्योरम्स इनइक्वालिटी बहुत प्रूफ करने का काम आता है। So our next problem, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख के वेट करेंगे 1 मिनट। दो मिनट वेट करेंगे ना तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं कि हम एकदम वेट नहीं करेंगे। आई विल वेट फॉर यू 2 minutes। So question is that if रेड से ही दिखा रहा है, ब्लैक सेलेक्ट किए थे तो भी नहीं, वो ब्लैक सेलेक्ट हो गया होगा दोस्तों, लिखने से मतलब है। if b less than a, sorry, b greater than a greater than 1, then ऑप्शन ए, चलो ऑप्शन देते हैं तुमको। ऑप्शन ए 1/a ln b greater than f of b minus f of a by b minus a is greater than 1/b ln b। दूसरा ऑप्शन 1/a, पहला ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, a ln a होगा। आई होप इतना समझ गए हो तुम। 1/a ln a लेस देन f of b minus f of a by b minus a less than 1/b ln b।
सी ऑप्शन a upon ln a greater than f of b minus f of a by b minus a greater than b by ln b। स्क्रीन थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी a by ln a is less than f of b minus f of a by b minus a less than b by ln b। प्लीज स्टार्ट 2 मिनट्स। तुक्का ताड़ी मत मारना, नहीं तो तुम अपने ही लॉस करोगे। भूख लगा भूख लगा जरा उठेंगे बना तब तक पानी वानी पी के आते हैं। कान में ब्लूटूथ था, खा रहे थे कुछ, पापा करके चिल्ला दिए क्या रे चुस्ता क्या खा रहा है, कोई बात कर रहा था स्टूडेंट सब सुन। चट्टा पट्टा वैसे ना करे, तुमसे नहीं बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। ओके काफी टाइम दे दिए, चैट बॉक्स देखने किसी का कुछ हुआ तो। लीजिए, किसी का भी कुछ नहीं आया आंसर, इतना देर में भी हद हो गया। आई एम सॉल्विंग, किसी का कुछ नहीं आ रहा भाई, अब तुक्का कोई मार दिया होगा। वो केदार गलत आंसर, केदार का आंसर गलत है। ओके वी विल सॉल्व। सीखो सीखो, हमसे सीखना इसलिए क्लास कर रहे हो। आई होप तुम समझ गए होगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का असली मतलब क्या होता है।
अभी शुरुआत है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। असली मतलब अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा हैंड उठा दो। बच्चे को वर्ड का हैंड उठाया था। असली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? तो लेट लेट तो लेट नहीं रे भाई, क्वेश्चन में छूट गया था, अपने मन से नहीं ना। फिर से 2 मिनट का टाइम देंगे। हमको भूख लगा हुआ था, खाने के जल्दी में हम क्वेश्चन में सी देना भूल गए। यहाँ से तुमको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, सब लोग हैंड रेस करो, क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे और वहां से 2 मिनट मिलेगा। बेकार में इतना देर टाइम वेस्ट किया। ठीक है, सबका हैंड रेस हुआ है। इफ बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स दिए ही नहीं है, किसी को तुमको चैट बॉक्स में लिखना चाहिए था ना सर एफ एक्स क्या होगा, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन में एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए दिख रहा है, किसी को पूछना चाहिए था। एफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स। स्टार्ट, 2 मिनट स्टार्ट हुआ। अब केदार पता नहीं आंसर कैसे दे दिया, फंक्शन दिए नहीं सर, आंसर भी दे दिया। नहीं, कॉस टू बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 1 ही होगा। चलो 2 मिनट टाइम दिए हैं अभी से। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। आई गिव यू सफिशिएंट टाइम। एफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स implies f dash x equal to 1 by x ln x। तो ये जो मेरा एफ एक्स है ln ऑफ ln x, this is definitely continuous and differentiable after x equal to 1। continuous and अब कौस्तुभ तुम पता नहीं कैसे बोल रहे थे b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंगिंग टू 1 से इंफिनिटी। 0 के बाद नहीं होगा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। गधे हो तुम, 2 गो ln लगा हुआ है, ध्यान से सोचो।
और a और b also a b से छोटा है और 1 से बड़ा है, मतलब a और b जो दोनों 1 से बड़ा है. So by LMVT, Lagrange's mean value theorem, there exists some C belonging to A open B open for which hang करता है कभी-कभी, for which f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a, implies f dash c का मतलब हो गया 1 by c ln c equal to f of b minus f of a by b minus a. This is equation 1. Also जो f dash x है वो है 1 by x ln x. अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ना f डबल डैश x, हो जाएगा -1 by x ln x का होल स्क्वायर इंटू 1 plus ln x. नाउ x ग्रेटर देन 1 ये निगेटिव होगा इन x ग्रेटर देन 1. क्यों? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर है ना, और 1 के बाद तो भाई ये भी पॉजिटिव है, 1 के पहले निगेटिव हो भी सकता है. तो f डबल डैश निगेटिव है तो f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन. सिंस f डबल डैश x less than 0 for all x greater than 1, therefore f dash x should be decreasing for all x greater than 1, implies, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f डैश का वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा वो घटेगा, तो फिर f डैश का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए a पर, उसके बाद हो जाना चाहिए c पर, और उससे कम होना चाहिए b पर. क्यों? बिकॉज तीनों में सबसे बड़ा है b, बीच में पड़ा होगा c और सबसे छोटा था a. प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज क्लियर. यस. तो इम्प्लाइज f डैश a का मतलब हुआ 1 by a ln a should be greater than f डैश c, हम लोग निकाल चुके हैं, f of b minus f of a by b minus a by Lagrange's mean value theorem, should be greater than f dash b 1 by b ln b. तो ये कौन सा ऑप्शन है? a 1 by a ln a वाला सबसे बड़ा, तो ए ऑप्शन. जिसका भी ए ऑप्शन था उसका आंसर सही है. So next problem is little difficult and again multi-conceptual. Very good question. अगला एग्जाम्पल कौन सा लिया जाए? समझ तो रहे हैं, भारी वाला दें. अगर भारी वाला चाहिए तो हैंड रेज करो सब लोग. ओके, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन. if the function is defined from 0 close 4 close
say set of real number is differentiable. भाई differentiable है तो समझते ही हो continuous हो ही गया. Is differentiable, then पहला option A, for some A comma B belonging to 0 open 4 open, f of 4 का whole square minus f of 0 का whole square equal to 8 times f dash A into f dash B. दूसरा ऑप्शन, for some A and B belonging to 0 open 4 open, f of 4 का whole square minus f of 0 का whole square equal to 8 times f dash A into f of B. C option, for some alpha comma beta belonging to 0 open से 2 open, integral 0 से 4 f of t dt is equal to 2 alpha square into f of alpha plus 2 beta square into f of beta. And last option, for some alpha comma beta belonging to 0 open से 2 open, integral 0 से 4 f of t dt equal to 2 alpha into f of alpha square plus 2 beta alpha into f of alpha square plus 2 beta into f of beta square. Please try this. ऑफिस से कॉल आ रहा है, उसको बात कर ले.
अब हमको बात करना पड़ेगा तुम लोग से। अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं दिख रहा है। शार्दुल, पल्लवी, ये सब। सावी, बी ऑप्शन किस क्वेश्चन का बोल रही हो समझ में ही नहीं आ रहा है। पिछले क्वेश्चन का बोल रही थी क्या? हेलो हेलो सर। कौन सा क्वेश्चन का बी बोली हो तुम मैसेज में? सर वो लास्ट क्वेश्चन का था। वो तो ए आंसर होगा। हाँ वो गलत हो गया। ए वाला बना रही हो? हाँ सर ये बना रही हूँ। बनाओ बनाओ बनाओ। और किसी का बना तो भाई हैंड रेज करो। प्रणव मनियार, बी आ गया। कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहा है बच्चा? अनम्यूट करो प्रणव खुद को। हेलो प्रणव। हाँ सर। प्रणव तुम आज हेलो। पहला दिन क्लास कर रहे हो क्या? दूसरा दिन सर। मैं अभी तक मैंने कुलकर्णी सर को भी बोला आपको मतलब इसमें ऐड करने को ब्रॉडकास्ट में। हाँ शायद उन्होंने आपको आज बोला होगा। हाँ आज हमको बोले। तुम डायरेक्ट हमसे क्यों नहीं बोले भाई? मेरा नंबर नहीं था क्या तुम्हारे पास? नंबर नहीं था सर। ले लेते ना किसी भी बच्चे से। सब बच्चे के पास है मेरा नंबर अब लगता है। चलो ठीक है, सवाल ट्राई कर रहे हो। आज का क्लास पूरा समझ में आया? कल का तो क्लास किए थे। कल का किया था, आज भी किया। तो आज सही है ना। थोड़ा लेट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला क्लास कर लिए, मतलब तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही ना छूटा। तो एओडी तो शुरू से कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन यूट्यूब से देख लिया था सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हमारा चश्मा पहन ली था। तुम मेरा चश्मा पहन ली तो लाओ। ठीक। सोचो सोचो, थोड़ा टफ सवाल है और दिमाग लगाओ, बनाओ बनेगा। वो हम इधर से बात कर रहे हैं भाई, बच्चा लोग से बात कर रहे हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा। बहुत ज्यादा। ओके,
बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए हम इस क्वेश्चन को। तो अब हम सॉल्व करते हैं। चैट आ रहा है, चैट का मैसेज वैसेज हम नहीं देखने वाले हैं। हमसे पूछा मत करो कि क्या आंसर है, बताया करो क्या मैसेज है। सावी इस क्वेश्चन का बी cos टू बी, भाई मल्टी करेक्ट है, उसमें से बी एक पॉसिबल आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी और डी में से भी एक आएगा। चलो पहले बी करते हैं, उसके बाद तुमको सी डी के लिए थोड़ा और टाइम फिर से देंगे सोचने का। देखो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है। तो बाई LMVT देयर exists at least one A belonging to 0 open 4 open such that, देखो जब 0 से 4 में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो 0 से 4 में कम से कम एक ए जरूर होगा जहां पर LMVT के हिसाब से f डैश a will be equal to f of 4 minus f of 0 by 4 minus 0. Please raise hand if this is okay. Yes, तो ये आया LMVT से। एक तुम लोग भूल गए हो शायद, हम थ्योरी में सबसे लास्ट में बताए थे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि बाय इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कहता है, अब तुम खुद सोचो, फंक्शन डिफाइंड है 0 से लेकर 4 में, तो कहीं ना कहीं फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 0 हुआ होगा। हाथ उठाओ या सर नो, कहीं ना कहीं फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 0 हुआ होगा। वैसे ही कहीं ना कहीं फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 4 भी हुआ होगा। हाथ उठाओ फिर से। तो फिर इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 0 by 2 should be equal to f of b for some b belonging to 0 open से 4 open। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पक्का रेंज में आ जाएगा ना, क्यों? सिंस f of 4 प्लस f of 0 by 2 हो गया f of 4 और f of 2 का एवरेज, तो दिस मस्ट बिलोंग टू रेंज ऑफ fx इन 0 से 4। 0 से 4 में फंक्शन की जो भी रेंज हो रही है उसका रेंज का ये एवरेज है, तो ये भी रेंज में ही होगा। और अगर ये रेंज में है तो कम से कम कोई एक बी तो जरूर मिल जाएगा 0 से 4 के बीच में, जिस पर फंक्शन की वैल्यू f of 4 प्लस f of 0 by 2 हो जाएगा। इफ दिस इज क्लियर देन प्लीज रेज हैंड। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, so from 1 and 2 we get, मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, f of 4 का स्क्वायर माइनस f of 0 का स्क्वायर, नीचे में 8 आ जाएगा, वो 8 इधर ले जाएंगे और इधर आ जाएगा f डैश a इंटू f of b फॉर सम a and b belonging to 0 open 4 open। तो ये मेरा ऑप्शन बी है, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन बी है। अब तुमको 2 मिनट का और टाइम दे रहे हैं, ऑप्शन सी और डी पर फोकस करो और इसी तरीके से प्रोसीड करो, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ट्राई करोगे तो चैट में भेजो ट्राइंग सर, जल्दी, चैट देख रहे हैं।
ठीक है, सबका मैसेज आना शुरू हो गया, ट्राई करो। जल्दी। I will solve now. As promised, I gave you 2 minutes. और मैसेज मत करो यार, ट्राइंग बहुत ट्राई किया। यहाँ देखो 0 से 4 में FTDT का काम है, 0 से 4 में FTDT का काम है। ओके, प्रोसीड करते हैं। तो लेट एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, f ऑफ x 0 से x f of t dt and g of x equal to root x। मेरा आवाज एकदम क्लियर आ रहा है अगर तो एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वाला इंटीग्रल है इन f of x इक्वल टू 0 से x f of t dt put x इक्वल टू z स्क्वायर। तो इम्प्लाइज, सॉरी x नहीं t को लोगे ना z स्क्वायर, इंटीग्रेशन t में ना हो रहा है, t को लेंगे हम लोग z स्क्वायर। put t इक्वल टू z स्क्वायर इम्प्लाइज dt इक्वल टू 2z dz, और जो मेरा कैपिटल f x फंक्शन है वो बन जाएगा इंटीग्रल। अकॉर्डिंगली देखो लिमिट चेंज होगा, जब t पर लिमिट 0 था, यहाँ पे t पर जब लिमिट 0 था तो z पर भी 0 आएगा, और जब t पर लिमिट x था तो z पर रूट x आएगा। एंड रेस करो, ये समझ रहे हो तो लिमिट चेंज होता है भाई। दिस इज 2z dz, दिस इज f of x एंड g of x है मेरा रूट x। तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 0 ओपन से 4 ओपन में, और g डैश x आ जाएगा 1/2 रूट x। तो 0 से 4 में वो कहीं भी 0 नहीं होगा, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे हम लोग। ठीक है, क्लियरली f(x) and
gx are continuous, एक में LMBT था, एक में कॉची है, are continuous and differentiable in 0 close, 4 close, and g dash x is not equal to 0 in x belonging to 0 close, 4 close. तो भाई एकदम धीरे धीरे जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई. कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, by Cauchy mean value theorem, we write कैपिटल fx और कैपिटल gx पर Cauchy mean value theorem लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, हड़बड़ाएंगे तो गलत होने का चांस पूरा पूरा है. fx दिख रहा है, gx दिख रहा है. Cauchy mean value theorem कहता है f dash c by g dash c equal to f of 4 minus f of 0 by g of 4 minus g of 0 for some c belonging to 0 open 4 open. तो ये मेरा बन जाएगा क्या, ये हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जल्दी से ब्लैक मार्कर सिलेक्ट भी नहीं होता है यार, इंटरनेट का इशू कभी कभी थोड़ा आ ही जाता है. सेलेक्ट हो गया. ओके, तो इम्प्लाइज f of 4 का मतलब हुआ ये जो फंक्शन देख रहे हो f of x, इसमें x के जगह पे 4 रखना है, मतलब 0 से 2 हो जाएगा. f of z स्क्वायर 2z dz माइनस 0 से 0 हो जाएगा. f of z स्क्वायर 2z dz होल डिवाइडेड बाय g of 4, ये तो √4 हो जाएगा, 2 माइनस 0. दिस इज इक्वल टू f डैश c. f डैश सही से करना भाई लोग. f डैश x, fx से जब f डैश x करोगे तो मेरे ख्याल से तुमको न्यूटन लेबनिज थ्योरम पता होगा. हैंड रेस करो पता है तो. यस, सबसे पहले z के जगह पे √x रख देंगे और इनटू √x का डिफरेंशिएशन, फिर 0 रखने का मतलब है नहीं. तो ये हो जाएगा मेरा z के जगह पे √x, ऊपर स्क्रीन पे देखो दिख रहा है f of x, z के जगह पे √x, मतलब ये हो जाएगा f of क्या आ जाएगा, f of x, और x के जगह पे c हो जाएगा इनटू 2z के जगह पे क्या रखाएगा, 2z के जगह पे रखाएगा 2√x, मतलब कि 2√c इनटू √x का हो जाएगा 1/2√x, 1/2√x मतलब 1/2√c, 0 पकड़ने का मतलब है नहीं, बाय g डैश c. g डैश होता है 1/2√x, तो 1/2√c. हैंड रेस करो प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो. यस, फॉर सम c belonging to 0 open से 4 open. तो यहाँ पर थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन नीडेड है. तो ये देखो 2√c और 2√c कैंसल. दिस सेकंड इंटीग्रल वैल्यू इज 0, तो ये आ गया 0 से 2 f of z स्क्वायर 2z dz इज इक्वल टू, नीचे में 2 है उसको इधर ले जाएंगे और ऊपर 2√c जाएगा, तो दिस इज 4√c into f of c for some c belonging to 0 से 4. हम लोग क्या करते हैं, c को y स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये रूट सूट हटे मेरा, और रूट सूट हटेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा. पल्लवी भी मीटिंग के बाद, आजकल नेटवर्क खराब चल रहा है नांदेड़ में. तो अभी जो एक स्टेप लिखेंगे वो देखना तो समझ में आया कि नहीं तुम लोग को. इम्प्लाइज 0 से 2
f of z square into 2z dz is equal to 4y into f of y square for some y taking values in 0 से 2। ये समझ में आया? तो हाथ उठाओ। c 0 से 4 में है ना, तो c को हम रिप्लेस कर दिया y स्क्वायर से, तो हो गया 4y f of y स्क्वायर फॉर सम y इन 0 से 2, फॉर सम y इन 0 से 2। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो also by intermediate mean value theorem, intermediate mean value theorem एक फंक्शन है, सपोज हमारे पास x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो उस फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा स्क्वायर बाई 2 should be equal to y into f of y square। For some y in between alpha and beta, please raise hand। फंक्शन देख लो क्या है, फंक्शन x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, फंक्शन x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। अल्फा पर वैल्यू होगा अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर, बीटा पर वैल्यू होगा बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। तो ये दोनों का एवरेज होगा अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा स्क्वायर बाई 2। एवरेज भी तो पक्का फंक्शन के रेंज में आना चाहिए। तो x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला किसी न किसी अल्फा और बीटा के बीच में y होगा, जिस पर हो जाएगा। तो y इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर must be equal to alpha into f of alpha square plus beta into f of beta square by 2 for some y in between alpha and beta। If okay, then please raise hand। Yes, अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। From 1 and 2, from 1 and 2 we can write, see this one, y into f of y square, y into f of y square। So we can write 0 से 2 f of z square 2z dz इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, तुम सब्स्टिट्यूट करना, देखोगे तुम हो जाएगा। नाउ फाइनली व्हाट वी विल डू, हम लोग z स्क्वायर को फिर से t ले लेंगे वापस, इंटीग्रेशन में फिर से z स्क्वायर को वापस से हम लोग t ले लेंगे, वापस से हम लोग t लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पुट z स्क्वायर इक्वल टू t implies 2z dz equal to dt। So we are back to the original reference frame जहाँ से हम लोग आए थे। तो इंटीग्रेशन f of t dt, फिर से देखो जब यहाँ पे z 0 होगा तो t भी 0 होगा, और जब z 2 होगा तो t 4 होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। अल्फा और बीटा
0 से 2 में होगा, फॉर सम अल्फा कॉमा बीटा इन बिटवीन 0 से 2। तो विच ऑप्शन? दिस वन। डेंजरस है भाई, हम मानते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन ये लिए। आज तक जेईई एडवांस इतना टफ नहीं पूछा है, बट हम करवाते हैं क्लास। इससे हल्का ही पूछता है जेईई एडवांस, अभी तक तो इससे भारी नहीं पूछा है मेरे हिसाब से। तो विच ऑप्शन? यस, लास्ट ऑप्शन, 0 से 4 2 अल्फा 2 बीटा, लास्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर था बी और डी। अगर किसी का बी और डी दोनों आया था तो हाथ उठाओ। किसी का नहीं आया था। ओके, टफ था ये प्रॉब्लम, परेशान मत हो। इतना टफ सिखा देंगे ना कि आसान वाला बहुत आसानी से बनेगा जो जेईई एडवांस पूछेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये मेरे हिसाब से तुम बना लोगे। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस, नेक्स्ट दिस वन, इसको ट्राई करो, बनना चाहिए ये। एग्जाम्पल, if fx and gx, अच्छे से सोचना तो ये बन जाएगा। if fx and gx are continuous and differentiable in A open B open, then so that there exists some C in A open B open for which determinant f of A, f of B, g of A, g of B is equal to B minus A into determinant f of A into f dash C, g of A into g dash C holds true। स्टार्ट, प्रूफ करो। एक बार ट्राइंग लिख दो भाई मैसेज में।
सब मेरा आवाज सुन रहा है ना? एक बार हाथ उठाओ ना, हैंड रेस करो। ओके 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 ओके, सब सुन रहे हो, सही कर रहे हो, सब सुन रहे हो। आसान सवाल है, बन जाएगा। So I should solve now. किसी को कुछ बात करना है तो हैंड रेस करो, एक दो लोग से हम बात कर लेंगे। किससे बात करें? तो वरद से बात करें क्या? सृष्टि से बात करते हैं। सृष्टि अनम्यूट करो। हेलो सृष्टि, अनम्यूट करो खुद को। हेलो सर। सृष्टि, हाँ सर। कैसा रहा क्लास? अच्छा था। समझ में सब आया ना? हाँ सर आया। कल का क्लास की थी ना? हाँ सर। ओके बाय। बन गया सावी, वेरी गुड। चलो अनम्यूट करते हैं तुमको, पूछ लेंगे स्टेप्स। बन गया? हाँ सर। क्या की? सर डिटर्मिनेंट को एक्सपांड किया और एफ डैश सी को एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए पुट किया। सही सब्स्टिट्यूट की। करने से आ गया। एरएमबीटी की ना? हाँ। ठीक, ओके। वैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं था, बिना एक्सपेंड किए बनेगा भाई। हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन किस लिए सीखे थे? तो सॉल्यूशन, we will assume a function, let some hx be determinant f of a बगल में f of x, g of a बगल में g of x। ऐसे अगर कोई assume किया था तो हैंड रेज करो। तो कोई भी नहीं किया था, चलो ठीक है। तो सबसे पहला बात, h डैश x हम लोग निकाल सकते हैं। h डैश x में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले रो को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, और एक बार क्या करते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। इसी तरह हम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, पहला कॉलम को कर देंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। तो यहाँ देखो, जब तुम पहला कॉलम को करोगे तो एफ ऑफ ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव 0, और जी ऑफ ए भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी डेरिवेटिव 0। तो ये वाला कॉलम लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस अब पहले कॉलम को कुछ नहीं करेंगे और दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दिस इज एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये समझ में आया तो हैंड रेस करो। सबका हैंड रेस होना चाहिए, कोई बड़ा चीज नहीं किए। एक बार पहले कॉलम को डिफरेंशिएट किए तो 0 आ गया, छोड़ दिए, फिर दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट किए तो ये वाला आ रहा है। तो नाउ ऑल्सो तुम देख सकते हो एफ और एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्लियरली सेम इज द केस विथ एच एक्स। एच एक्स फंक्शन जो एज्यूम किए देख ही रहे हो। एच एक्स जब तुम डिटर्मिनेंट खोलोगे तो तुमको दिख रहा है एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स।
minus g of a into f of x. So h of x is also continuous and differentiable in A open B open implies for some C belonging to A open B open, h dash C must be equal to f of B minus f of A, सॉरी f क्यों लिख रहे हैं, h मैंने लगा रहे हैं, h पे लैग्रेंज लगा रहे हैं हम लोग, h of B minus h of A upon B minus A. Please raise hand if clear definition of LMBT implies B minus A into h dash C must be equal to h of B minus h of A for some C belonging to A open B open. So implies B minus A, h dash C देखो निकाले हुए हम लोग, h dash x निकाले हैं ना हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये स्क्रीन के ऊपर में लिखा हुआ है टॉप में, तो h dash C मेरा यहाँ से आ जाएगा f of A बाजू में f dash C g of A बाजू में g dash C डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल टू h of B, ये देखो h of x लिखा हुआ है, h of B का मतलब f of A बाजू में f of B g of A बाजू में g of B डिटर्मिनेंट क्लोज माइनस h of A, f of A बाजू में f of A g of A बाजू में g of A. तो सेकेंड डिटर्मिनेंट इज 0, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी बोल लो, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम सेम है, so this determinant reduces to 0 and we are able to prove implies for some C belonging to A open B open, we can say that f of A नीचे में g of A, f of B नीचे में g of B is equal to B minus A into f of A f dash C g of A g dash C, यही शायद प्रूफ करना था, लेट मी चेक क्या प्रूफ करना था भाई लोग, f of A f of B g of A g of B सही है, f dash C यस करेक्ट, यही प्रूफ करना था, जो हम लोग का प्रूफ हुआ है ना वही हम लोग को प्रूफ भी करना था। तो देख रहे हो तुम लोग LMBT, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम, ऑल आर वेरी इक्वली इम्पोर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी लगने के लिए रेडी रहता है। ये हम लोग का प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा थ्योरम हम लोग किस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। सो आई थिंक आई शुड क्लोज हेयर, या देख लेते हैं अगर कोई, अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल बोल के एकदम डायरेक्ट इजी दे रहे हैं तुमको क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इसका भी प्रूफ किए हैं, थ्योरम का भी प्रूफ किए हैं हम लोग, उस थ्योरम पर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं लिए, हालांकि इस थ्योरम पर तुम बहुत क्वेश्चन कर चुके होगे। तो फाइनली हम लोग देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी सीट के फॉर्म में देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इफ रेडी प्लीज रेज हैंड। ओके वेरी गुड, मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, मस्ट सॉल्व, सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, बता दे रहे हैं, इसमें किसी तरह का मिस्टेक नहीं चलेगा। तो लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, एकदम शांति मन से बनाना है, एक एक बच्चे से बनेगा, थोड़ा भी सिंसियर बच्चा है तो बन जाएगा। कंसीडर द फंक्शन
consider the function fx equal to px by x minus 2, x not equal to 2, and 7 when x equal to 2, where px is a polynomial, px is a polynomial, px is a polynomial such that p triple dash x, p triple dash x p triple dash x is identically equal to 0, is identically मतलब for all x is identically equal to 0, and f of 3 equal to 9, f of 3 equal to 9. If fx is continuous, if fx is continuous at x equal to 2, then obtain px, then obtain px. Start. 3 मिनट देंगे इससे तुमको पूरा पूरी जो जितना जेई में मिलता है, अभी से 3 मिनट टू एवरी स्टूडेंट. स्टार्ट, डू फास्ट. कितना फास्ट करोगे? सबसे पहले आंसर का हमको इंतजार है कि सबसे पहले आंसर कौन भेजेगा. ऐसे तो बहुत लोग बना देगा. आई वांट द क्विकेस्ट आंसर. चलो कैमरा ऑन करते हैं अपना. मेरा ध्यान चैट बॉक्स पे है बस. सबसे पहले किसका आंसर टू. बड़ा टाइम ले रहे हो. Taking too much time. Taking too much time. टफ है थोड़ा आज का टॉपिक.
बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ये सब, तो सब लोग छोड़ता है, सब लोग सिर्फ रेट मेजर, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा यही सब करते रहता है। तुम्हारा बहुत टाइम हो गया, 5 मिनट हो गया। सृष्टि संकल्प तुम्हारा आंसर गलत है। चलो आंसर आना शुरू तो हुआ। अरे सृष्टि कैंसल आउट करो, कैंसल आउट करो, फिर भी गलत ही है। चलो एक बच्चे का आंसर आया था, हम और वेट नहीं कर सकते। जब एक बच्चा बना सकता है इतने टाइम में, तो बाकी को भी बना लेना चाहिए ना इतना में। ओके, तो fx मेरा दिया हुआ है, फिर से एक आंसर आया है, सावी। सावी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर सावी। फिर से आंसर आया है निमिष, थोड़ा हेवी थे सर, हेवी था तो हम क्या करें। x नॉट इक्वल टू 2 एंड 7x इक्वल टू 2। उसके बाद श्रीनिवास बोल रहा है आ गया सर, तो आंसर भेजो ना, क्या आंसर आया। खाली बोलने से थोड़ी होता है। फास्ट फास्ट फिर आंसर फास्ट। श्रीनिवास यस, पल्लवी करेक्ट आंसर। अभी तक सिर्फ सावी और पल्लवी का करेक्ट आंसर है। श्रीनिवास आंसर बोलोगे जल्दी चैट में, सीधे मैसेज कर दिए। यस श्रीनिवास करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एंड f(3) जो है 9 दिया हुआ है। हम तो बोली थी इजी क्वेश्चन है, ये सबसे बनना चाहिए। f(3) हम लोग अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले x नॉट इक्वल टू 2 वाले कंडीशन पर। f(3) का मतलब हो गया p(3) by 1 which is equal to 9. So p(3) equal to 9. Also px एक पॉलिनोमियल है, तो मस्ट बी ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। px मस्ट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तभी ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होगा। क्योंकि अगर 3 डिग्री हो गया, सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, डबल डेरिवेटिव करोगे तो लीनियर आएगा, और ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए px शुड बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे ऊपर डिग्री बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो हम लोग px अज्यूम कर लेंगे। तो लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c implies p(3) लगा देंगे, 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1। ये अगर किसी का कंडीशन आया था तो हैंड रेज करो। बाप रे बाप, कितने लोगों का कंडीशन ये आया था, उसके बाद भी समझ नहीं बना पा रहे हो। So next thing is that continuous है। So since fx is continuous, fx is continuous at x equal to 2, तो फिर fx का जो लिमिट होगा ना x टेंडिंग टू 2 पर, that must be f(2), और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, x नॉट इक्वल टू 2 पर है ये px बाई x माइनस 2 विच शुड बी 7। 2 डालने पे नीचे 0 होता है और ऊपर हो रहा है p(2), तो p(2) 0 हो जाना चाहिए ताकि फाइनाइट लिमिट आए, तभी ना 0/0 फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि p(2) शुड बी 0। So for finite limit p(2) should be 0। अब p(2) जब लगाओगे ax स्क्वायर पे 4a प्लस 2b
प्लस सी, दिस शुड बी 0। एक इक्वेशन ये हो गया। और एक लास्ट कंडीशन बचा है हम लोग का, जब 0/0 हो ही जाएगा तो लिमिट मेरा आएगा 7। ऑल्सो लिमिट x टेंडिंग टू z2 p of x by x minus 2, this is 0/0 form, is 0/0 form. So this limit will be equal to limit x tending to 2 px by x minus 2। एल हॉस्पिटल रूल से ये हो जाएगा limit x tending to 2 p dash x by 1, which should be equal to 7 at x equal to 2, so implies p dash 2 equal to 7। और p dash x होगा कितना वैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हो जाएगा तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो implies p dash 2 का मतलब 4a plus b, this should be 7। so this is equation 3। जिनके ये तीनों इक्वेशंस आए हैं वो लोग हैंड रेस करेंगे। सबका हैंड रेस हो रहा है तो फिर आंसर तुम लोग का आ ही गया होगा। When you solve the three equations, you will get a equal to 2, b equal to -1, c equal to -6। चेक कर लेते हैं 2 - 1, तो 2 लास्ट इक्वेशन में रखते हैं, 8 - 1 7, ठीक है। सेकंड लास्ट में रखते हैं, ये उसके ऊपर जो इक्वेशन 1 लिखा हुआ है यार वो इक्वेशन 2 होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 तो सबसे पहले ऊपर में, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। रख के देखते हैं 8 8 - 2 6 6 - 6 0, यस करेक्ट। और उसके पहले वाले में रखते हैं हम लोग, उसके पहले वाले में रखते हैं 18 18 - 3 15 15 - 6 9, तो यस करेक्ट। तो मेरा px आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। तो दिस इज द आंसर, ये होगा मेरा px जो निकालना था हम लोग को। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। So okay, if everything is clear, please send a text all clear sir, so that I can end the meeting. All okay, everything for today's class? All clear sir। शार्दुल तुम्हारा आंसर भी सही था, बस तुम फैक्टर फॉर्म में दियो। ओके फाइन, देन आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू एवरीवन। सीट भेजेंगे उसको बनाना।